गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र में पाठ 1 के भाग 5 के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। उसमें है पहला हेडिंग है गुट निरपेक्ष आंदोलन। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन होता क्या है। पहले से गुट निरपेक्ष आंदोलन में ऐसे गरीब व विकासशील देश शामिल थे। देखो, गरीब व विकासशील देश, जो विकसित हैं, जो विकासशील देश शामिल थे, जो लंबे उपनिवेशवादी शासन से मुक्त हुए थे। जो लंबे देखो उपनिवेशवादी शासन से मुक्त होना चाहते थे, मुक्त हुए थे, ऐसे लोगों ने गुट निरपेक्षता आंदोलन में भाग लिए थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना सन 1960 ईस्वी में हुई थी। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। इसके स्थापना में से हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शो टिटो थे। लेकिन इसकी आधारशिला सन 1950 ईस्वी के दशक में ही रखी गई थी। देखिए, जो गुट निरपेक्षता आंदोलन की आधारशिला थी वह 1950 ईस्वी में ही रखी गई थी। गुट निरपेक्ष देशों ने अपने व्यापक राष्ट्रीय हितों जैसे विकास व स्वतंत्रता तथा विश्व शांति की स्थापना की दृष्टि से कतिपय महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर जोर दिया। देखिए, जो गुट निरपेक्ष देश थे वे व्यापक राष्ट्रीय हितों के लिए विश्व शांति की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर जोर दिया। भारत व चीन के मध्य सन 1954 ईस्वी में पंचशील का समझौता हुआ। देखिए, सन 1954 ईस्वी में जो पंचशील का समझौता, पंचशील मतलब दोनों देश इस समझौते पर कड़ाई से पालन करेंगे। इन प्रयासों में तीन महत्वपूर्ण नेताओं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो का महत्वपूर्ण योग है। देखिए, जो 1954 में पंचशील हुआ था, उसी पंचशील में इन नेताओं ने और फिर उन्हीं नेताओं ने 1960 में गुट निरपेक्षता आंदोलन की भी स्थापना की। भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू गुट निरपेक्षता की नीति को भारत की विदेश नीति के रूप में अपनाया। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो गुट निरपेक्षता की नीति थी उसको भारत की विदेश नीति के रूप में अपनाया। गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन, जो गुट निरपेक्ष देशों का उनका पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में संपन्न हुआ। 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में संपन्न हुआ। गुट निरपेक्षता का पहला शिखर सम्मेलन से बहुविकल्पी में क्वेश्चन आप लोग से पूछता है, गुट निरपेक्ष का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? सन 1961 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया था। इसमें 25 देशों ने भाग लिया था। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 120 हो गई है। देखिए, वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 120 हो गई है। अब हम लोग चलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। हम लोग पहला
देखते हैं क्या है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों की संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता तथा राजनीतिक स्वतंत्रता में विश्व करता है। देखिए, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है विश्वास करता है। देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो राष्ट्रों की संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, जो क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता में विश्वास करता है, राजनीतिक स्वतंत्रता में विश्वास करता है। अगला पॉइंट है गुटनिरपेक्षता आंदोलन विश्व शांति व सुरक्षा का समर्थक है। लेकिन जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन 1960 ईस्वी में हुआ था, उसका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य का शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, क्योंकि जो आंदोलन हुआ था जो छोटे छोटे जो विकासशील देश उनको स्वतंत्र कराने के लिए हुआ था, तो उनका मुख्य उद्देश्य शांति और सुरक्षा का समर्थन है। अगला पॉइंट है गुटनिरपेक्ष आंदोलन उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोध करता है। देखिए, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन उपनिवेशवाद, जो एक देश दूसरे देश पे शासन करता था, जैसे इंग्लैंड भारत पे अपना उपनिवेश साम्राज्य बनाया था, साम्राज्यवाद का विरोध करता है। देखिए, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वह उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का प्रबल विरोधी था, प्रबल विरोध करता है। गुटनिरपेक्ष अगला पॉइंट गुटनिरपेक्ष आंदोलन रंगभेद नीति का विरोध करता है तथा जातीय समानता का समर्थक है। देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन रंगभेद नीति, जहाँ जैसे काले और गोरे का भेद है, जैसे रंगभेद, जैसे महात्मा गांधी जी जब गए थे दक्षिण अफ्रीका, वहाँ पर रंगभेद नीति का विद्रोह हुआ था, तो वह काले और गोरे का भेदभाव का विरोध करता था। जातीय समानता का समर्थक है। अगला हेडिंग है गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व शांति के साधन के रूप में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व शांति की साधन के रूप में निःशस्त्रीकरण का समर्थन करता है। देखिए, अगला है गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो विश्व की शांति के साधन के रूप में, जो विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए निःशस्त्रीकरण का समर्थन करता है। अगला हेडिंग है गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील व गरीब देशों के मध्य। गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील व गरीब देशों के मध्य आपसी सहयोग का पक्षधर है। देखिए, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, जो विकासशील व गरीब देश हैं, उनके आपसी वे लोग मिलकर आपस में कोई मतलब सहयोग या कोई झगड़ी झंडा, तो आपस में मिलकर उसको समझौता करना चाहिए, जिसे दक्षिण सहयोग के नाम से जाना जाता है। जो आपस में मिलकर समर्थन करते हैं उन्हें हम दक्षिण सहयोग के नाम से जाना जाता है। दक्षिण सहयोग के नाम से जाना जाता है।